आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिन्यामीन वाइस के मौजूद दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। एक ही इलाके में किसी बुजुर्ग का इंतकाल हो गया। जब नमाज जनाजा तैयार हुआ और जब उठा कर कब्रिस्तान ले जाने लगे तो एक आदमी आगे आया और चारपाई का एक पाँव पकड़ लिया और बोला कि मरने वाले ने मेरे 15 लाख देने हैं, पहले मुझे पैसे दो, फिर इसको दफन करने दूंगा, वरना नहीं। अब तमाम लोग खड़े तमाशा देख रहे हैं। बेटे ने कहा कि मरने वाले ने हमें तो कोई ऐसी बात नहीं की कि वो मकरूज हैं, इसलिए हम इन्हें नहीं दे सकते। मतूफी के भाइयों ने कहा कि जब बेटे जिम्मेदार नहीं तो हम क्यों दें। अब सारे खड़े हैं और उसने चारपाई पकड़ी हुई है। जब काफी देर हो गई तो बात घर की औरतों तक पहुंच गई। मरने वाले की इकलौती बेटी ने जब बात सुनी तो फौरन अपना सारा जेवर उतारा और अपनी सारी नकद रकम जमा करके उस आदमी को भिजवा दी और कहा कि अल्लाह के लिए ये रकम और जेवर बेच के इसकी रकम पूरी कर लें और मेरे अब्बू का जनाजा ना रोको। मैं मरने से पहले सारा कर्ज अदा कर दूंगी और बाकी रकम का जल्द बंदोबस्त कर दूंगी। और अब वो चारपाई पकड़ने वाला शख्स खड़ा हुआ और सारे मजमे को मुखातब करके बोला, दरअसल असल बात ये है कि मैंने मरने वाले के 15 लाख लेने नहीं बल्कि इसका देना है और मैं इस 15 लाख का मकरूज हूँ और इसके किसी वारिस को मैं जानता ना था, तो मैंने ये खेल किया। अब मुझे पता चल चुका है कि इसकी वारिस एक बेटी है और इसका कोई बेटा या भाई नहीं है। अब भाई मुंह उठा के उसे देख रहे हैं और बेटे भी। सबक नंबर 1, बेटी वाले खुश नसीब हैं, लिहाजा बेटी की पैदाइश पे खुश होना चाहिए, ना कि गमगीन। नाज़रीन, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपने मेरा चैनल बिन्यामीन वाइस सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की इस्लामिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बाकायदगी के साथ पहुँच सकें। अगली वीडियो आने तक मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।